अस्सलाम वालेकुम, मैं नकीन ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਵਾਇਸ ਆਫ ਕੋਟਲੀ ਲੋਹਾਰਾ ਨਿਊਜ਼ ਤੇ ਹੁਣ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਤਾਜ਼ਾ ਤਰੀਨ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲ। बेटे की इस तरह हो जाएगी, लेकिन चूंकि मेरे ऊपर एक जिम्मेदारी थी इस इलाके की, वो जिम्मेदारी मैंने निभानी थी। अभी अगर मैं पहले अपनी फैमिली को निकाल लेता तो वो उस जज्बे के ख़िलाफ़ है जो हमारे खून का हिस्सा है। और उसके बाद फिर अपने हस्बैंड को वापस वॉर जोन में भेजना वो उससे ज़्यादा डिफ़िकल्ट था, क्योंकि इर्तिज़ा तो चला गया था। यहाँ पे 3-4 दिन जितनी जंग रही है, बस अल्लाह से दुआ ही कर रही थी कि मुझे कोई दूसरा दिन ना देखना पड़े, मैं दूसरा लॉस मैं नहीं बर्दाश्त कर सकती। एक फ़ख्र भी होता है कि उसके सेक्रीफाइस से कि वो हम लोग जीत गई है ये जंग थे, लेकिन फिर दुख भी होता है, मतलब आपका कोई फैमिली मेम्बर इस तरह एकदम से जाए ना। ज़्यादा खेल कूद का शौकीन, खेलना हंसना और हर एक से हंसी मजाक, दोस्ती वाला बच्चा था। मतलब जिससे भी मिलता था प्यार बहुत लेता था, और ये कि हर एक से दोस्ती बहुत जल्दी हो जाती थी। दोनों भाई शुरू से ही बहुत क्लोज थे एक दूसरे के साथ ही हंसना खेलना लड़ना झगड़ना, तो उनका जो है पूरा टाइम एक दूसरे के साथ ही स्पेंड होता था। हम लोग जब वहाँ साथ स्कूल जाते थे वहाँ पर वो बड़ा मज़ा आता था, क्योंकि हम घर पे तो होते थे, वो तो हम दोनों बस होते थे, स्कूल में तो बाकी लोग भी होते थे, उसमें बड़ा मज़ा आता था। पर्सनली उसके साथ यही था जो एक बाप बेटे का होता है, नहायती प्यार का, अदब का और एहतराम का, और उसके अलावा मजाक करते रहते थे हम एक दूसरे के साथ, लेकिन ज़्यादा वो अपनी माँ के साथ अटैच था। अभी वो हमारे साथ ही यहाँ बैठा होता, मतलब हम दोनों अभी खेल रहे होते, अभी हम दोनों कभी अपने नाना के घर जाते, कभी दादा के घर। सोच रहा तो हूँ अगर ये ना होता तो कितना अच्छा रहता, लेकिन फिर अब क्या ही किया जाए, हो तो गया है। फ़ौज की नकलो हरकत मकबूजा कश्मीर में काफ़ी ज़्यादा की और मुख्तलिफ़ जगहों पर एडिशनल फ़ोर्स को कंसंट्रेट किया। हम उसकी तमाम नकलो हरकत को देख रहे थे और अकॉर्डिंगली हमने जो हमारे रिस्पॉन्सेस थे उनको मैच्योर किया। इट वाज सो मच कि यहाँ के जितने भी आप लोगों से जाके पूछ लें तो उनकी वाइफ की कॉल आती है कि हमारे घर के बहुत करीब फायर हो रहा है, और मुझे तो ऐसा महसूस हो रहा है कि हमारे घर की चारदीवारी में हो रहा है, सारी दीवारें लरज़ रही हैं। मुझे के आसपास ये हमारी बात हुई तो उसके बाद मेरी वाइफ उनको अपनी बेडरूम में ले आई। थोड़ा सा मेरे बच्चे घबराए भी हुए थे, तो कलमा पढ़ रहे थे तीनों को ऐसे महसूस हो रहा था कि जैसे शायद हमारी आखिरी रात है। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि LOC के करीब जो आबादी रहती है उनकी ज़िंदगी कितनी मुश्किल है, और ख़ासकर जंग के दौरान। हम उनकी सिर्फ पोस्टों का इंतखाब करते हैं या मिलिट्री टारगेट्स का, लेकिन वो जब अपने पोस्टों पे मिलिट्री टारगेट्स पे प्रेशर सस्टेन नहीं कर पाते, वो हमारी आबादी पे हमला करना शुरू कर देते हैं। कर रहा था कि कहाँ से दुश्मन हमें टारगेट कर रहा है और कहाँ से हम। ब्लास्ट जब हुआ तो इर्तिज़ा जागा और उसने आखिरी ये बात की कि मम्मा बाबा किधर है, बाबा को कॉल करो। तो मैंने उसको बोला कि बाबा ऑफिस में है। 5th ब्लास्ट जो था उस पर मुझे बेडरूम का जो डोर है इसके बाहर मुझे धुआं और मिट्टी उड़ती हुई नज़र आई है, तो और लाइट्स एकदम ऑफ होगी। मैंने सिर्फ फ़ोन की लाइट ऑन की हुई थी, देखा तो बेड के साथ जो पीछे दीवार है उस पर खून था बिल्कुल अंधेरा घर में। तो वो मैंने उसे आवाज़ भी की है इर्तिज़ा, उसने जवाब नहीं दिया। जब मैंने इर्तिज़ा की तरफ किया तो उसकी गर्दन पूरी थी नहीं, बस वो इतना जल्दी उसका हुआ कि उसके हाथ में मतलब इस तरह थे आसमान में, वो नीचे भी नहीं गए थे। 3:50 पे मुझे वाइफ की कॉल आती है और वो रो रही थी। उन्होंने उसी आवाज़ में बस सिर्फ इर्तिज़ा का नाम लिया। तो जब उन्होंने नाम लिया इर्तिज़ा का, मुझे महसूस हुआ कि मुझे लगा कि अब इर्तिज़ा शहीद हो गया। उसी तरह फ़ोन को कान से लगा के आहिस्ता आहिस्ता दबे कदमों मैं कमांड पोस्ट के दरवाजे से बाहर निकला। जब बाहर निकला उस टाइम पे भी आर्टिलरी की शेलिंग हो रही थी, काफ़ी शेलिंग हो रही थी। फिर मैं जब अपने घर पहुंचा तो बेडरूम गया तो वहाँ पे मैंने देखा तो इर्तिज़ा की एक बड़ा स्प्लिंटर आया था जिससे इर्तिज़ा की गर्दन कट गई थी।
تو میں مین وائل اپنے کمیونیکیشن ایکوپمنٹ میرے پاس تھا. میں جب گھر بھی آیا تو ساتھ ساتھ جاری رکھے ہوئے تھا وہ کام. چونکہ وہ میرے دل میں زیادہ جو خدشات تھے وہ ایک پیٹرول کے بارے میں تھے جس کو میں ریٹریو کر رہا تھا اپنی پوسٹ کی طرف, اور یک کے بعد دیگرے 3 QC اس کے پیچھے آئے. تو زیادہ میں ان کے ساتھ انوالو تھا کہ یہ پیٹرول میری ٹارگٹ نہ ہو جائے, کیجویلٹی نہ ہو جائے. تو الحمدللہ وہ میرے بیٹے کی شہادت کے 15 منٹ کے بعد اپنی پوسٹ پہ خیر خیریت سے پہنچ گئے. اور اس کے بعد پھر اپنے ہسبینڈ کو واپس وار زون میں بھیجنا وہ اس سے زیادہ ڈیفیکلٹ تھا, کیونکہ ارتضیٰ تو چلا گیا تھا. یہاں پہ 3-4 دن جتنی جنگ رہی ہے, اوبویسلی بہت برے خیالات انسان کے ذہن میں آتے ہیں. بس اللہ سے دعا ہی کر رہی تھی کہ مجھے کوئی دوسرا دن نہ دیکھنا پڑے, میں دوسرا لاس میں نہیں برداشت کر سکتی. جب پاکستان ملٹری اکیڈمی میں ہی ہمیں سکھایا جاتا ہے, ہماری فطرت کا ایسا ہوتا ہے کہ جیسے جنگ میں پہلے داخل ہونا ہے کمانڈر نے, اور سب سے آخر میں میدان جنگ سے واپس نکلا اپنی تمام فوج کو نکال کے. تو اسی طرح یہی چیز ہم نے اپنی فیملیز پہ بھی اپلائی کی تھی. جس طرف بھی میں نظر دوڑاؤں تو وہ یاد آتا ہے. اس کی سائیکل دیکھتی ہوں, اس کا روم, باقی اس کے ٹوائز, یونیفارم اس کا جیسے میں نے پریس کیا تھا صبح کے لیے اسی طرح الماری میں لٹکا ہوا رہ گیا. اس بات میں نا میں خود شوق تھا. مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی. ہم نے جنازہ وغیرہ پڑھ لیا, وہ مطلب اب گھر نا وہ نہیں ہے تو وہ خاموش سا گھر رہتا ہے, رونق نہیں ہے اب گھر کی. دشمن کو میسج یہی دوں گی کہ although I paid the price, بٹ ہم ڈرنے والوں میں سے نہیں ہیں. آگے بھی انشاءاللہ ہمیشہ ڈٹ کے مقابلہ کریں گے اور ایسے ہی کریں گے جیسے ہم نے بنیان مرصوص میں کیا. جو ہمارا رسپانس تھا وہ اٹ واز ناٹ بیسیکلی اگینسٹ اسپیسیفک, جواب بھی شامل تھا. جتنے ہمارے آزاد کشمیر میں LOC کے قریب انڈیا نے مختلف مواقعوں پہ LOC کی خلاف ورزی کر کے ان کو نقصان پہنچایا ہے, ان کا جواب بھی شامل تھا. سو اٹ واز اے مکسڈ رسپانس کمپرائزنگ آف آل دیز ایونٹس. ہماری سینئر قیادت نے ہمیں نہایت ہی کلیئر انسٹرکشنز دیے تھے. اگر جنگ شروع ہوتی ہے تو آپ لوگوں نے ایسے لڑنا ہے, فائٹ ایز اف اٹ از یور لاسٹ ڈے, اور جنگ لڑنے کی کوئی خواہش دل میں نہ رہے. پھر